नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 रिक्वायरमेंट 2026 के तहत जो टोटल पोस्ट 3003 पोस्ट जो निकले हैं उनको उन फॉर्म को भरने के लिए मैं आपको बताऊंगा। इसके तहत अगर आप भरते हैं तो आप एमपीएस और उनसे बड़े लेवल के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं और उसमें क्वालिफाई करके आप बड़े अफसर भी बन सकते हैं। चलते हैं साइट की ओर। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओके करेंगे। इस तरीके से खुलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुटा रहना चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन होगा, अन्यथा केवाईसी नहीं हो पाएगी। यहाँ आधार नंबर भरनी है, यहाँ ओके करनी है और यहाँ से सेंड जनरेट करना है। मोबाइल नंबर पर आएगा, उसको भर के वेरीफाई करनी है। यहाँ कैंडिडेट का नाम लिखेंगे जैसे मैट्रिक के मार्कशीट में है, सेम उसी तरीके से लिखना है। अगर अपने मन से नहीं लिखना है, जैसा आपका मैट्रिक के मार्कशीट में, ठीक है। तो फास्ट फास्ट बताएंगे, अगर स्लो स्लो बताते हैं थोड़ा ज़्यादा लेंदी वीडियो बन जाता है। तो यहाँ देखेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ कैंडिडेट का नाम लिखना है, फिर दोबारा कैंडिडेट का नाम लिखना है। यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि नाम आपने नहीं बदला है, ठीक है। यहाँ मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल। फिर उसी तरीके से भरेंगे। यहाँ जन्म तिथि भरेंगे। जन्म तिथि को भरने के बाद यहाँ पापा का नाम भरेंगे जैसे मैट्रिक मार्कशीट में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पापा का नाम, फिर मम्मी का नाम। मम्मी के नाम के बाद यहाँ बोर्ड चुनेंगे, अगर बिहार बोर्ड है बिहार बोर्ड भरेंगे इस तरीके से। यहाँ 10वां का रोल नंबर भरेंगे, फिर यहाँ 10वां का रोल नंबर, यहाँ पासिंग ईयर, पासिंग ईयर। फिर यहाँ पर पासिंग ईयर चुनना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जितना है, मैट्रिक इंटर बीए जितना है चुन लेंगे। मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, ऐसे सेंड वेरीफाई करना है। सबको अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे अच्छा है कि नहीं। अगर पूरे डिटेल्स अच्छे हैं, कोई स्पेलिंग गलत नहीं है, तो आधार आधार पर जो ओटीपी आया हो, मतलब कि मोबाइल पर जो ओटीपी आया हो, ईमेल पर आया जो, इन दोनों को देकर यहाँ से वेरीफाई करनी है। और वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप करिएगा तो आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, साथ ही साथ आपको एक पासवर्ड भी आएगा। इसी पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन करके इस साइट की ओर यहाँ से लॉगिन करके आप यहाँ से लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड कैप्चर लिख के लॉगिन कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहले से भी रजिस्ट्रेशन किए हैं और पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करना है, यहाँ आगे की ओर बढ़नी है, ठीक है। यहाँ जन्म तिथि देनी है, किस बोर्ड का है बोर्ड चुनना है, ठीक है। ईमेल आईडी भरनी है, मोबाइल भरनी है। कोई एक भी भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं। चलिए मोबाइल नंबर भर के यहाँ जनरेट ओटीपी करिए। फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी भरने के बाद वेरीफाई करिए और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नया चुन सकते हैं और बना सकते हैं। बनाने के बाद उसको आगे के लिए उसको सुरक्षित रख लें, ठीक है। तो सब कुछ मान लीजिए हो गया, तो आगे की ओर देखते हैं साइट की ओर। इस तरीके से जब लॉगिन करिएगा तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस अभी कौन कौन सा फॉर्म चल रहा है वो दिखाएगा कि आपको भरना ये वाला सिलेक्शन फेज 14 2026। इसको जब वो ओके करिएगा तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मैं आपको करके बता देता हूँ। इस तरीके से आएगा, सब सारे डिटेल्स मिला लेंगे और मिलाने के बाद सेव नेक्स्ट कर देंगे। फिर सेव नेक्स्ट करेंगे, फिर सेव नेक्स्ट करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से आएगा। जो आपका सेंटर चुनना है, प्रीफरेंस 1, प्रीफरेंस 2, प्रीफरेंस 3 चुन लेनी है। क्वेश्चन क्या हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा, इस तरीके से ओके कर लेनी है। अगर एरर आ रहा है तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ यहाँ यस कर देंगे, या फिर यहाँ करेंगे यस करेंगे तो नो एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ यस करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे।
चुनने के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप अपने मोबाइल में माई SSC ऐप को लोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आगे का प्रोसेस है मोबाइल से ही होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। माई SSC ऐप करेंगे इंस्टॉल, आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर दूसरा करना है आधार फेस RD, इसको भी इंस्टॉल करना है, आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। आगे को बढ़ने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, यहाँ ये कैप्चर है, इस तरीके से करने के बाद यहाँ लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आगे बढ़ेंगे, इस तरीके का आएगा। यहाँ अप्लाई पर ओके करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आएगा माई एप्लीकेशन पर ओके करना है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके से आएगा, यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरीके से आपका जो डिटेल पहले से फिल है वो दिखाएगा। फिर यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद जो आपने फादर नेम मदर नेम जो दिए ये सारे दिखेंगे, सेम नेक्स्ट कर देनी है। फिर यहाँ पर जो बताए थे सबसे लास्ट में जब जाइएगा तो आधार ऑथेंटिकेशन दिखाएगा, यहाँ पर ये पेंडिंग बता रहा है, यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका फोटो आएगा, यहाँ पर आप अपना फेस यहाँ पर देख लीजिएगा, ऐसा ग्रीन हो जाएगा तो आगे की ओर बढ़िएगा। आगे की ओर बढ़ने के बाद फिर ऐसा लाइव फोटो आएगा। लाइव फोटो आने के बाद इसमें भी अच्छा सा व्हाइट बैकग्राउंड में जा करके फॉर्म को भरने के लिए अपना फोटो लीजिएगा और लाइट में लीजिएगा, ठीक है, ताकि फोटो अच्छा है। फिर उसके बाद साइन का आएगा ऑप्शन, लाइव फोटो और लाइव साइन आएगा। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद प्रीव्यू आप देख लीजिएगा। प्रीव्यू देखने के बाद अगर सब कुछ सही रहे तो आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं बताऊंगा आगे की ओर। अगर आप पेमेंट अगर OBC से आते हैं तो 100 का पेमेंट करना पड़ेगा, अगर SC में आते हैं तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। फॉर्म को सबमिट करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है।